हे गाइस, वेलकम टू ऑल इन वन स्टडी चैनल। आज का हमारा नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स बोतल। अक्सर आप डॉक्टर को देखते होंगे पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान बोतल्स आईवी फ्लूइड्स की बोतल यूज करते हैं और पेशेंट के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और यही समझेंगे कि आईवी फ्लूइड्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर आप नर्सिंग होम वगैरह या हॉस्पिटल में भी जाते होंगे तो पेशेंट के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है डिहाइड्रेशन के लिए। आपको हम पूरा डिटेल देंगे कि इस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, इसके यूज क्या है, कौन सा मेडिसिन किस में यूज किया जाता है, कौन सा आईवी फ्लूइड्स किस डिजीज़ में यूज होता है, उसका डोज कितना देना पड़ता है, कितने बोतल्स एक पेशेंट्स को प्रोवाइड करना होता है, उसका प्राइसेस पे भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आईवी फ्लूइड्स क्या है। आईवी फ्लूइड्स यानी आईवी फ्लूइड्स का पूरा नाम है इंट्रावेनस फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स का पूरा नाम हो गया इंट्रावेनस फ्लूइड्स। बेसिकली लिक्विड है जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। इसका मेन यूज डिहाइड्रेशन ही है। इसको डिहाइड्रेशन की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी होना, वीकनेस होना, कमजोरी, वीकनेस। आईवी फ्लूइड्स का यूज सभी एजेज के लोगों में किया जा सकता है। जो पर्सन बीमार हो, इंज्योर्ड हो, वीकनेस फील करता हो, या बॉडी में ब्लड की कमी हो, या एक्सीडेंटल केसेस में जब ज़्यादा ब्लड निकलती है तो उस स्थिति में इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पर्सन को सर्जरी हुआ हो तो इन सारे समस्याओं में आईवी फ्लूइड्स का यूज किया जाता है। क्योंकि जब सर्जरी होते हैं तो ब्लड लॉस होती है तो उसमें डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ब्लड लॉस हुआ है इसलिए उसको आईवी फ्लूइड्स देना होता है। डिफरेंट टाइप्स के आईवी फ्लूइड्स होते हैं और डिफरेंट पेशेंट के कंडीशन में इसका यूज करते हैं। वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा आईवी फ्लूइड्स इसके ऊपर चढ़ेंगे। हम बात करेंगे कितने टाइप्स के आईवी फ्लूइड्स होते हैं और किस में कौन सा यूज होता है, कब कौन सा आईवी फ्लूइड्स यूज करना है और कब कौन सा नहीं यूज करना है, ये हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। अगर अभी तक आपने ऑल इन वन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेडिकल और पैरामेडिकल के अंदर का नॉलेज आपको मिलते रहे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। क्योंकि ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग ही देखना है, नर्सिंग के कैंडिडेट देखेंगे या फार्मेसी को, ये सारे देख सकते हैं। पैरामेडिकल का कैंडिडेट हो या नर्सिंग का हो या अदर कोई भी कोर्सेस, मेडिकल का नॉलेज हर एक के लिए सेम होता है। चलिए बात करते हैं इस कंपोजिशन, यूजेज, डोजेज और प्राइसेस और टाइप्स के बारे में। आईवी का मतलब तो आपको बता दिए, इंट्रावेनस फ्लूइड बोतल और 4 टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स बोतल कॉमनली यूज होते हैं। और भी कई सारे होते हैं। जनरली 4 टाइप्स ऑफ 4 होते हैं। जो फर्स्ट एनएस जिसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं, और सेकेंड आरएल रिंगर लैक्टेट, और थर्ड डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, और 4 मेनिटोल सॉल्यूशन। यही कॉमनली यूज किए जाते हैं 4 प्रकार के, एनएस नॉर्मल सलाइन, आरएल रिंगर लैक्टेट, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन और 4th मेनिटोल सॉल्यूशन। इसके अलावा और भी सारे होते हैं जैसे D5 D10, इनका परसेंटेज अलग होता है। चलिए बात करते हैं एनएस का यूजेज, कंपोजिशन वगैरह। एनएस का नॉर्मल सलाइन कंपोजिशन इसका 0.9% NaCl होता है और 0.9 ग्राम NaCl डिजॉल्व होता है 100 ml स्टेराइल वाटर में। प्राइसेस इसका 30 to 35 रुपीज़ पर 50-100 ml के आसपास होता है। और 100 ml और 50-100 ml में ये उपलब्ध होता है। और इसका यूजेज डिहाइड्रेशन में कर सकते हैं, डायरिया में, वोमिटिंग में, लॉस ऑफ वाटर में, ब्लड लॉस, सर्जरी, इसमें इसका यूज कर सकते हैं एनएस यानी नॉर्मल सलाइन का। डिहाइड्रेशन में लॉस ऑफ वाटर हो, ब्लड लॉस हो, सर्जरी हो, वोमिटिंग वगैरह होता है तो पेशेंट्स को काफ़ी वाटर लॉस होती है तो उसमें यूज कर सकते हैं एनएस को। सोडियम की कमी को पूरा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं एनएस को। और वाउंड्स क्लीनिंग यानी घाव साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। और डाइल्यूट इंजेक्शन डाइल्यूट, अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं जो कि पाउडर के फॉर्म में होते हैं, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए एनएस का ही यूज किया जाता है। इसका डोज की बात करें तो 1.5 से 2 लीटर आप दे सकते हैं पेशेंट को 24 आवर्स के अंदर, और 500 ml 1 घंटा में दे सकते हैं। और एनएस डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। रीनल का, किडनी से का पेशेंट है उसमें भी यूज कर सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड यदि कोई पेशेंट है उससे भी कर सकते हो। और पल्मोनरी वगैरह में इसका यूज किया जाता है। चलिए नंबर सेकेंड की बात करते हैं, रिंगर लैक्टेट RL, और D5 RL भी कह सकते हैं इसको। इसका कंपोजिशन 5% लैक्टेट होते हैं, सोडियम क्लोराइड होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड होते हैं,
और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह इसका कंपोजिशन है। ALR टू बी स्लाइटली बेटर देन NS, ALR को माना जाता है NS से थोड़ा स्लाइटली बेटर, मतलब उससे थोड़ा बेटर माना जाता है NS से ALR को। प्राइसेस की बात करें इसका तो 40 to 50 रुपीज़ पर 500 ml होता है। यूजेज की बात करें इसका तो डिहाइड्रेशन में यूज कर सकते हैं, पैंक्रियाटिक्स में यूज कर सकते हैं, वोमिटिंग में यानी उल्टी वगैरह होता है उसमें यूज कर सकते हैं, ब्लड लॉस में, सर्जरी के दौरान भी यूज कर सकते हैं। ब्लड लॉस होती है तो एक्सीडेंटल केसेस वगैरह आता है, उसमें एक्सीडेंट होता है तो अक्सर उसमें ज़्यादा ब्लड लॉस की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सीडेंटल केसेस में भी ALR का यूज कर सकते हैं। और लो BP में यूज कर सकते हैं। बर्न, किसी को जल गया हो या इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगा हो तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। एसिडोसिस में यूज कर सकते हैं। एसिडोसिस होता है जैसे कि ज़्यादा एसिड की मात्रा बॉडी में होती है तो उसको एसिडोसिस कहते हैं, उस स्थिति में भी यूज कर सकते हैं। और वीकनेस वगैरह में यूज कर सकते हैं। डोज की बात करें तो वही 1 लीटर टू 1.5 लीटर इन 24 आवर यूज कर सकते हैं, यानी 2 से 3 बोतल पर डे यूज कर सकते हैं 24 आवर में। और ये बेसिकली एल्कलोसिस में यूज नहीं किया जा सकता है, लैक्टेट इंटॉलरेंस में यूज नहीं किया जा सकता है। कोई भी पेशेंट को हाई BP का प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसका यूज नहीं किया जा सकता है। चलिए नंबर 3 DNS की बात करें। DNS यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन और D5NS कंपोजिशन 5% ग्लूकोज और 0.9% सेलाइन होता है। इसका कंपोजिशन में ये 5% ग्लूकोज और 0.9% सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन होता है। यूजेज की बात करें तो लो ग्लूकोज लेवल यानी कि बॉडी में ग्लूकोज की कमी है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। इसका वीकनेस है उसमें यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी है। लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, मतलब बॉडी में फ्लूइड्स की लॉसेस वगैरह है तो उसमें यूज कर सकते हैं। डोज की बात करें तो वही 1.5 से 2 लीटर इन 24 आवर आप यूज कर सकते हैं। 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर आप पेशेंट को दे सकते हैं, और 2 से 3 बोतल पर डे। लेकिन ये डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये यूज नहीं हो सकता है, या कोई फीमेल लेडी प्रेग्नेंट है उसमें भी यूज नहीं हो सकता है। हार्ट और किडनी का कोई पेशेंट है तो उसमें ये इसका यूज नहीं हो सकता है, और पल्मोनरी इडीमा में इसका यूज नहीं हो सकता है। इसके DNS के जगह वो NS और रिंगर यूज कर सकते हैं। 4th है मैनिटोल। मैनिटोल इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और इन द फॉर्म ऑफ बोतल, ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में भी होते हैं मैनिटोल इंजेक्शन, और बोतल यानी IV फ्लूइड्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। कंपोजिशन ये परसेंटेज में होते हैं, जैसे 5%, 10%, 15%, 20% एंड 25% etc। 50 ml और 100 ml की बोतल्स आती है। इसका प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा है, 80 to 90 रुपीज़ पर बोतल है इसका प्राइसेस, पर 500 ml है साइज बोतल। और इसका यूजेज इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, इसका यूज कर सकते हैं हम यूरिन को प्रोडक्शन बढ़ाने के, मतलब यूरिन बढ़ाने के लिए। और रीनल फेल्योर यानी कि किडनी फेल्योर होता है उसमें भी यूज कर सकते हैं। ब्रेन और आई की इडिमा है उसमें भी यूज कर सकते हैं। और डोज वही 2 से 3 बोतल पर डे। इसके अलावा और भी होते हैं D5W जिसमें 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, D5NS वगैरह होते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो, और अदर जो भी है ये इम्पोर्टेंट था जो 4 वो हम आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इम्पोर्टेंट NS नॉर्मल सलाइन, और RL लिंगर लैक्टेट, और DN5 डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, और मैनिटोल सॉल्यूशन, ये 4 इंपॉर्टेंट थे, ये डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।